भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हम सभी स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। हर 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिवस का उद्देश्य क्या है, इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, हमें क्यों मनाना चाहिए या मनाने से होता क्या है, ये जानना जरूरी है। सेलिब्रेशन, कोई भी सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है, क्यों करवाया जाता है और उसका लक्ष्य क्या है, उस क्या चाहता है वो सेलिब्रेशन, क्या सिखाना चाहता है। निश्चित है कि ये कहा गया है कि बिना स्वार्थ के कोई भी प्रीति नहीं करता। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिना स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता। तो हमारा क्या स्वार्थ है, हमारा क्या हित है इसको मनाने में, उसको हम देखेंगे। तो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से एक बात को मैंने संयोजित किया है, उसके माध्यम से हम देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम कुछ न कुछ क्रियाकलाप, जिसे आप एक्टिविटी कहते हैं, इस दिन अपने विद्यालय में करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर जो क्रियाकलाप अर्थात एक्टिविटी हम करेंगे, हम संकल्प लें कि पिछली एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप में एक छोटा सा अंतर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अब तक हम जो मनाते आए हैं उसमें और अब जो हम इस बार मनाने जा रहे हैं उसमें एक छोटा सा अंतर हमें पैदा करना है। क्या हो सकता हो, फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि हम आप ऐसा नहीं करते आए हैं, लेकिन हो सकता हो कि इसके पहले हमने स्वतंत्रता दिवस जो मनाया इसको हमने केवल सेलिब्रेशन के रूप में लेकर के छोड़ दिया, बल्कि इस बार हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे उसको हम एक नई चीज़ सीखेंगे। हजारों बातें बताई जाएंगी उसमें, तमाम वक्ताओं के द्वारा, सैकड़ों वक्ताओं के द्वारा हजारों बातें बताई जाएंगी देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, और सब सही हैं लगभग अपनी जगह। तो उनमें से किसी एक को हमें अपने जीवन चरित्र में ढालना है, किसी एक को जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे कॉपी में लिख लीजिए कि मुझे ये चीज़ आज बहुत अच्छी लगी पूरे स्वतंत्रता दिवस में, इसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा। बस यही एक अलग चीज़ मैं जिक्र करना चाह रहा था। तो मैं बहुत बड़े बड़े गीत व्याख्यान को न लेकर के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए स्ट्रक्टिव चीज़ मैंने लिया है, क्रिएटिव चीज़ लिया है। आगे देखेंगे कि वह क्या होगा। प्रश्न है आपसे, वह क्या होगा, वह एक चीज़ क्या होगा। तो उत्तर है जो क्रियाकलाप हम करेंगे उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपसे भी कहा। स्वतंत्रता दिवस मनाने के कुछ महत्वपूर्ण कारण, जहाँ तक मैंने विचार किया, आप भी विचार करिएगा कि क्यों मनाते हैं। मैंने कुछ बिंदुओं में इसको समेटा है कि देखिए क्यों मनाते हैं। तो फर्स्ट बिंदु मेरा है, हम शारीरिक तथा मानसिक आज़ादी पा सकें। आपको पता होगा अभी हाल ही में चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, तो इस कोरोना काल में जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? चाइना ने अपनी पॉलिसी से हमें गुलाम बना रखा है। उसके सामानों ने हमारे मस्तिष्क, उसके सामानों ने, उसके मोबाइल फ़ोन ने हमारे मस्तिष्क को गुलाम बना रखा है। तो इसका मतलब हम शारीरिक आज़ादी तो पा चुके हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, बट हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। ये हमें चिंतन करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा उठाए गए कष्टों को स्वयं में महसूस कर सकें। कैसे महसूस करेंगे हम? अभी आप देखिए, मैं किसी व्यवसाय की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचिए अभी तक बहुत से व्यवसाय सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन इस कोरोना काल में ऐसा माना जाता था कि बॉर्डर पर रहने वाला केवल जवान ही देश की सेवा कर सकता है। नहीं, आप भी कर सकते हैं। आखिर आपने देखा होगा कि हमारे जवानों ने अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी अपने जीवन दे चुके हैं इस कोरोना काल में। तो इससे पता चलता है कि एक समय आ सकता है जहां हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होगा, हर व्यक्ति का कर्तव्य महत्वपूर्ण होगा और हर व्यक्ति को ये बताना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज देखिए पुलिस वालों को भी अपनी सेवा देनी पड़ रही है, बैंकिंग क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं उनको निरंतर सेवा देनी पड़ रही है। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे यहाँ बैंक में लोग हैं, मैं देखता हूँ कि कोरोना की कैसी भी कंडीशन रही हो, लोगों को बैंकिंग सेवा करनी है, पुलिस को अपनी सेवा करनी है, डॉक्टर को करनी है। ऐसे ही एक दिन अवश्य आएगा जहाँ शिक्षक को भी ईमानदारी से काम, वैसे शिक्षक तो देश का रीढ़ की हड्डी होता है, बट कुछ क्षेत्रों में है अपवाद जहाँ पे अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं, तो सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी एक न एक दिन अवश्य निभानी पड़ेगी, परिस्थितियाँ अवश्य आएंगी। बस यही सेकंड सेंटेंस में है। तो दूसरे के कष्टों को हम महसूस कर सकें, तो सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि हमें विदेशियों ने गुलाम बनाया था, इसलिए हम यह दिन हमें मौका देता है कि हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर सकें। ठीक है। अगली बात, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। हमारा अपना जो इनकम है, खर्च है, वो विदेश न जाए। ध्यान रखना बच्चों, शारीरिक आज़ादी से ज़्यादा मानसिक आज़ादी महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम मानसिक रूप से आज़ाद हो गए तो समझिए सबसे अच्छी आज़ादी आपकी है। उससे आज़ाद नहीं हो पाते हैं। आगे अगला पॉइंट देखिए, जैसे सफल होना और सफलता की ऊंचाई पर बने रहना दोनों अलग बातें हैं। आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट डिवीजन पाना क्लास 6 में
फिर जरूरी नहीं कि हम क्लास 7, 8 में फर्स्ट डिवीजन ही पाएं। अगर बने रह गए तो बहुत अच्छी बात है, हम 7, 8, 10, 11, 12 तक बने रह गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता पे लगातार बने रहना महत्वपूर्ण है। इसी तरह आज़ाद होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये बात कि हमारी आज़ादी बनी रहे, कभी छीनने न पाए, और इसके लिए हम जो भी कर सके करें कि हम दोबारा गुलाम न हो पाएं, ये महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 6, एक और महत्वपूर्ण बात, 15 अगस्त 1947 को हमारे सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पर हमारा दायित्व यह है कि हम विचार करें कि इस दिन हम अभी किन क्षेत्रों में गुलाम हैं, और उस गुलामी से मुक्ति हो तो हम क्या कर सकते हैं। निश्चित हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आप नज़रें दौड़ा कर देखिए, बहुत ही क्षेत्रों में हम गुलाम हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा, अपनी अगल बगल देखेंगे तो लगेगा हाँ इस क्षेत्र में मैं अभी गुलाम हूँ। कहीं ना कहीं आज़ादी हमारे देश को नहीं मिल पाई है, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे तमाम सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे तमाम घटनाएँ जो समाज में घटती हैं, उनसे हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं, उनसे आज़ाद होने की ज़रूरत है। 7वां पॉइंट, बच्चों आज भी हमारा समाज विभिन्न कुरीतियों तथा व्यसनों से जकड़ा हुआ है, इन सब से मुक्त दिलाने का कार्य हमारा है। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, उन्होंने तो जो किया, जवान जो कर रहे हैं हमारे कर ही रहे हैं बेचारे, अपनी पूरी ताकत के साथ देश की आज़ादी बनाए रखने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी आ गई है कहीं ना कहीं। शायद मैं समझता हूं कि यह दिन इस विचार को भी हमारे सामने लाता है कि वे कौन सी गलतियां थीं जिसके कारण हम गुलाम बने, और वो गलतियां आगे हमसे न हों, ये सोचने का भी दिन है आज। तो 100% हमको सोचना चाहिए कि आगे ऐसी क्या गलती हम अपने द्वारा न होने दें जिससे आगे दोबारा हम गुलाम न हो सकें। इन्हीं विचारों के साथ आपसे कामना है कि हम आप मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।